क्या कभी आपको भी लगा है कि अपने ही रिश्तेदार सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं? वो लोग जिनके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, आखिर में दिल तोड़ के चले जाते हैं। क्या आपको भी अकेलापन, तन्हाई और अपनापन की कदर ना होने का दर्द सताता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए एक आईना है। जरा कमेंट में लिखकर बताएं आप अपनी कौन सी सिटी से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि पता चले इस दर्द को अकेले आप नहीं, कई लोग महसूस करते हैं। ये कहानी है काशी के रमाकांत जी की। उम्र लगभग 70 साल, जीवन भर ईमानदारी से सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, समाज में खूब इज्जत कमाई। लेकिन आज इस बचपन संस्कार देने वाले व्यक्ति के दिल में सबसे बड़ा सवाल यही है, असल रिश्ते आखिर किसके साथ हैं? उनकी पत्नी को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं। एक बेटा अहमदाबाद में बड़ी नौकरी पर, बेटी का ब्याह हो चुका। पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने में बीत गया, अब खुद को संभालना मुश्किल हो चला। मोहल्ले में जो लोग कभी गुरुजी बोल के आदर देते थे, आज उनको भी हांजी हांजी कह के निकल जाते हैं। पर असली सुलूक तो रिश्तेदारों ने दिखाया। एक समय था जब रमाकांत जी अपने दूर के चाचा के घर हर साल मिठाई भेजते थे। कभी किसी की तबीयत खराब हो तो सबसे पहले पहुंच जाते थे। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि महीनों फोन की घंटी नहीं बजती। रिश्तेदारी की जो मिठास थी, अब उसमें अलग सी कड़वाहट घुल गई है। एक सुंदर सा वाकया है। बीते त्योहार पर रमाकांत जी ने अपने सबसे करीबी भतीजे शैलेश को फोन किया। बेटा, ऐसे सब अच्छे हैं ना? जवाब मिला, हाँ ताऊ जी, सब सेटल हैं। अभी थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, फिर कॉल करता हूँ। फिर महीनों कोई कॉल नहीं आया। ये कहानी सिर्फ रमाकांत जी तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान के लाखों बुजुर्गों के दिल की आवाज यही है। उम्र के इस पड़ाव पर नजरअंदाज किया जाना सबसे बड़ा दर्द है। क्या आपको भी ऐसा एहसास होता है? नीचे कमेंट में अपने दिल की बात जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज दिल खोलकर बात करते हैं उन 4 रिश्तेदारों के बारे में जो उम्र के इस दौर में आपके लिए जहर से कम नहीं होते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिल की उम्मीदें भी बदलती हैं। आपको लगता है अब तो मैंने सबको खुश रखा है, अब मेरा भी चैन से जीने का वक्त है। लेकिन असल चेहरे इस वक्त दिखते हैं। कौन आपके अपने हैं, कौन सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। ये रिश्ते जिनकी आपने उम्र भर हिफाजत की, आखिर में वही आपको सबसे ज्यादा टॉर्चर कर सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है अपने अनुभव और अपनी खुददारी के सहारे पहचानिए कि कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावे का रिश्ता है। अब सवाल उठता है, इन 4 लोगों को पहचानेंगे कैसे? नीचे दिए गए 4 चेहरे आपके आसपास कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। 1. स्वार्थी रिश्तेदार। 2. ताना मारने वाले। 3. दिखावटी सहानुभूति देने वाले। 4. जलन रखने वाले और आपकी कमियां गिनाकर हर पल नीचा दिखाने वाले। अब सबसे जरूरी बात, ये लोग सिर्फ खून के रिश्ते या दोस्त ही नहीं, आपसे रोज मिलने जुलने वाले भी हो सकते हैं। तो आइए इन 4 में से सबसे पहले बात करते हैं उस रिश्तेदार की जो अपने मतलब के लिए आपके करीब आता है, यानी स्वार्थी रिश्तेदार। स्वार्थी रिश्तेदार। पहला चेहरा। रिश्ता जब दिल से जुड़ता है तो साथ देता है, उम्र भर का सुकून देता है। लेकिन जब सिर्फ मतलब का रिश्ता हो तो दर्द भी वही देता है। इस रिश्तेदार के लक्षण जान लेना जरूरी है। फोन तभी आता है जब जरूरत हो। बातों में हमेशा कोई कारोबार, पैसे, जमीन या काम फंसा हो। सालों तक हालचाल नहीं पूछते, बस मुसीबत पड़ने पर आपके आगे पीछे घूमते हैं। मिठास में लपेटकर अपने फायदे की बात रखने में माहिर होते हैं। ये स्वार्थी रिश्तेदार सबसे खतरनाक होते हैं। जब तक आपकी पेंशन, जमीन, बैंक या किसी बड़े कागज की बात हो, खूब सेवा व दिखावा करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल गया, फिर वह गायब। रमाकांत जी की ही कहानी लीजिए। एक दिन अचानक उनके ताऊजी का पोता गौरव चाय का डिब्बा लेकर घर आया। बड़े पापा, कितने दिन हो गए आपके हाथ का पराठा खाए। ऐसे मीठे बोल बोले कि लगता था जैसे भगवान ने परिवार वापस मिलाया है। अगले ही दिन गौरव बोला, बड़े पापा, वो जो आपके नाम से पटना में जमीन है, उस पर एक दस्तखत करवा दीजिए, सिर्फ गारंटी के लिए। रमाकांत जी एकदम हैरान हो गए। यहाँ 15 साल में किसी ने चेहरा नहीं दिखाया और अभी अचानक इतनी हमदर्दी कैसे? दोस्तों, यही सच्चाई है। आज जहाँ अपना फायदा हो वहीं प्यार, वरना आप जैसे जिंदा ना भी हो तो किसी फर्क नहीं पड़ता। ये भी गौर करने लायक है, त्योहार के मौके पर मिठाई, शादी ब्याह में बुलावा, ये सब महज औपचारिकता रह गई है। असली रिश्ते तो वही होते हैं जिनकी याद बिना किसी फायदे के आए। अब वक्त है सजग होने का। कोई भी आपके पास स्वार्थ के इरादे से आए तो साफ शब्दों में कह दो, रिश्ता तजुर्बे और आत्मसम्मान का है, सिर्फ जरूरत का नहीं। ताने मारने वाले रिश्तेदार दूसरे नंबर पर। कई बार रिश्तेदारों के ताने आपकी आत्मा तक उछलनी कर देते हैं।
उनका काम सिर्फ मजाक बनाना है, उम्र की कमजोरी का, चलने फिरने का, बालों के सफेद होने का। आपने कितने लोगों की मदद की, क्या क्या सहा, वो कभी नहीं देखेंगे। उनका केवल एक ही काम है, चाय के वक्त कहेंगे, अब आप क्या नया कर लोगे। शादी ब्याह में पूछेंगे, अब आपकी तो चलने की उम्र बची कहाँ। आपके फैसले का मजाक उड़ाएंगे। अब जमाना बदल गया है, आप पुराने ख्याल के हैं। इनकी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही ताने एक दिन ऐसा जहर बन जाते हैं कि इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। दिल्ली की शारदा देवी एक जमाने में कॉलेज की प्रोफेसर थी, आज बहू के घर में ही बैठी रह जाती हैं। बहू रोज कहती है, मम्मी जी अब आपकी उम्र नहीं है रसोई में घूमने की, रामायण सुनिए, पूजा कीजिए। एक दिन बेटे के ऑफिस में पार्टी हुई। शारदा देवी ने जरा मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी चलूं? बेटे और बहू दोनों ने ऐसा ताना मारा, अरे मम्मी जी अब आपकी एज रही है क्या? पार्टी की सभी हंस दिए। ये ताना नहीं, छुरा था जो सीधे आत्मसम्मान में लगा। और शारदा देवी जिंदगी में पहली बार भूखी सो गई। तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या साल, महीने या कभी कभी तो हर दिन आपको भी ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। यही वक्त है जहां अपने अंदर की ताकत पहचानिए और साफ शब्दों में कहिए, मेरी उम्र मेरा सम्मान है, मुझे नीचा दिखाने का जरिया नहीं। अभी हमने जाना कि कैसे स्वार्थी और ताने मारने वाले रिश्तेदार बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा जहर बन जाते हैं। आगे अगले भाग में तीसरे चौथे रिश्तेदार की चौंकाने वाली सच्चाई और आत्मसम्मान की रक्षा की चीजें सामने आएंगी। तीसरे और चौथे रिश्तेदार की सच्चाई जानने से पहले एक और दिल छूने वाली कहानी सुना देता हूँ। इसका जिक्र आपको भीतर तक हिला देगा और शायद आप भी रिश्तेदारों के असली चेहरे पहचानना शुरू कर देंगे। ये कहानी है भोपाल की गीता देवी की। उम्र करीब 75 साल। उनके पति को गुजरे 10 साल हो चुके हैं। एक बेटा बेंगलुरु और दूसरा नोएडा में जॉब करता है। गीता देवी ने अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने, उनकी खुशियां बनाने और रिश्तेदारों के हर सुख दुख में भागीदारी निभाने में गुजार दी। आज उनका लगभग पूरा दिन अकेली बीतता है, बच्चों के पास समय नहीं है। वह चाहे पड़ोस में रहने वाला मधु काका हो, आपकी पुरानी सहेली हो या बचपन का मित्र, जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसे रिश्ते ही जीवन की सच्ची दौलत होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान और समझदारी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी इज्जत करना, उनकी बात सुनना और उनका सहारा बनना हम सभी का कर्तव्य है। अगर आप भी अपने आसपास ऐसे बुजुर्गों को जानते हैं जो अकेलेपन या तन्हाई से जूझ रहे हैं, तो कृपया उन्हें यह वीडियो दिखाएं और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपकी सिटी में बुजुर्गों के प्रति क्या स्थिति है और आपके अनुभव क्या रहे हैं। आपकी बातों से और लोग जागरूक होंगे और समाज में बदलाव आएगा। अंत में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उन्हें खुश रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे जुड़ते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।